डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब माइंड साइंसेस को बहुत बेहतर तौर पर समझते भी। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। एक वक्त था कि बच्चों के ऊपर ये होता था कि मेहनत करेंगे और फिर ये मकाम हासिल करेंगे और वहाँ तक पहुँचते हुए हमारे बालों की सफ़ेदी होगी। अब बच्चे मोबाइल पर हैं, अभी ग्रेजुएशन मुकम्मल है या किसी और चीज़ में इन्वॉल्व है तो कह रहे हैं कि बस सब कुछ दुनिया का वो मिल जाए। ये इतनी तेज़ी क्यों आजकल के बच्चों में ये हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखिए चंद चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिक हुकूक जो हर इंसान को मुयस्सर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल उसका हक है खुश रहने का, उसका हक है अच्छी नींद का, उसका ही हक है कि उसकी जिंदगी, उसका माल, उसकी इज्जत नफ्स महफूज है। ये बेसिक ह्यूमन राइट से चाहिए। बिल्कुल। अब हम जिस जमाने की बात कर रहे हैं, इस जमाने में इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा आ रही है और इतनी तेजी से आ रही है कि आज का बच्चा जब मोबाइल फोन यूज करता है तो वो देख रहा है कि दुनिया के किस ममालिक में अपॉर्चुनिटीज है। वो अपने मुल्क को जब देखता है तो यहाँ तो ये हालत है जैसे किसी इलाके में कहत पड़ा हो और वहां से लोग नकल मकानी करके किसी और इलाके में जाते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त एक कहत का आलम है, चाहे आप माने या ना माने। जिंदगी गुजारना दुश्वार है। बच्चा अगर मेहनत करके डिग्री हासिल करता है तो उसके पास जॉब नहीं है। छोटा मोटा बिजनेस करता है, उसके अंदर उसके ऊपर इतने टैक्सेस उसको देने पड़ते हैं कि उसके घर में कुछ नहीं बचता। तो वो क्या करे? वो सोचता है मैं बाहर चला जाऊं और वो इंफॉर्मेशन उसको अवेलेबल है। मैं आजकल हैरान हूं, सोशल मीडिया पे आप देखें इतनी मालूमात आ रही है कि फला मुल्क का वीजा मिल रहा है, इतने लाख डॉलर में आप उस मुल्क की नेशनलिटी ले ले। ये सब इसलिए हो रहा है कि दुनिया के अंदर अब ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि कई ममालिक ऐसे हैं जिनको पैसा चाहिए। अगर आपके पास पैसा आप वहां चले जाए, नेशनलिटी बन जाए और उनकी रेवेन्यू आ जाए। तो हमारा बच्चा चूंकि इंफॉर्मेशन देख रहा है, मिल रही है उसको, तो उसके जहन में सोच आती कि मेरा मुस्तकबिल क्या हो। ये हकीकत है, इसमें सब हर कोई जिम्मेदार है। इसमें फॉर एग्जांपल रियासत भी जिम्मेदार है, हुकूमत भी जिम्मेदार है, सियासतदान जिम्मेदार है, वो तमाम लोग जिम्मेदार है कि जिन पे ये फर्ज था कि इस मुल्क में रहने वाले शख्स को रात को भूखा ना सोए, उसकी इज्जत जान और माल महफूज हो। और सबसे बड़ी बात है आजाद राय हो उसकी, कि अगर वो समझता है किसी चीज पे बात करना तो उसको बात करने दिया जाए। तो ये सब वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन में हमारा बच्चा डिप्रेस्ड या फिर बहुत ज्यादा गुस्से में, तो फिर ऐसे इकदाम करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। किसी जमाने में एक थीम थी दुबई चलो दुबई चलो। अब दुबई लोग छोड़कर किसी और मुल्क जा रहे कि जहां कम से कम हमें इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सके, पेट भर के खाना मिल सके और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज है। लेकिन जो रास्ता मुईज़ साहब शुरू किया गया, ये बहुत सालों से, दहाइयों से बल्कि, ये गैर कानूनी तरीके से यूं जाना और ये अपनी जान अब मालूम भी है, अब तो वीडियोस भी आती हैं, लोगों को भी मालूम है और जाते हुए भी उनको मालूम होता है कि डंकी करके जाना जो है वो एक खासा मुश्किल और जान जोखों का काम है। उसके बावजूद अपनी जान इस तरह से कर देना, ये कुछ समझ से बालातर होता है कि पीछे अपना ढो डंगर भी बेच के, ज़मीन बेच के, जेवर बेच के और फिर ये जाना, ये कुछ समझ से बालातर है। इसलिए कि देखें आपके पास चॉइस क्या है। अगर आपको यहाँ पे इज्जत वाली जिंदगी मिलती हो, नौकरी मिलती हो, कारोबार आपका चलता हो, तो पाकिस्तान से बाहर जाने। मैं दुनिया में घूमता हूँ, खुदा गवाह है, मेरे अपने बेटे अमेरिकन नेशनल है, वो कहते हैं आपको ग्रीन कार्ड दे, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पाकिस्तान में सिचुएशन मेरे लिए बहुत अच्छी है, मगर अक्सर पाकिस्तानियों के लिए अच्छी नहीं है। तो जिनके लिए अच्छी नहीं, उनके पास चॉइस क्या है? उनके पास चॉइस ये कि वो बाहर जाए। अच्छा, बाहर जाने के लिए वीजा चाहिए, वीजा के लिए आपका बैंक स्टेटमेंट बड़ा जरूरी है जो आपके पास नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो फिर जो गैर कानूनी तरीके उससे जाता है, उसमें अपनी जान गंवाता है। बहुत अफसोसनाक वाकया था ये। हम सब पाकिस्तानियों के लिए ये मतलब एक ऐसी चीज है कि हमारी आंख खुल जानी चाहिए कि हमारे मुल्क में ये हालत है कि बच्चे अपनी जान को खतरे में डालकर पाकिस्तान से बाहर जाने की बात कर रहे हैं। तो क्यों ना पाकिस्तान के हालात ऐसे हो कि हमारे बच्चे यहीं रहे और यहीं उनको रोजगार मिले। सर अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से, कि आप ये देखें कि एक मखसूस इलाका है जहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे, यानी कि गुजरांवाला डिवीज़न, गुजरात डिवीज़न है और कश्मीर का कुछ एरिया है यहाँ से। अब आपको इसी तरह से जनूबी पंजाब या इंटीरियर सिंध या अर्बन सिंध यानी कराची, हैदराबाद में या इवन लाहौर सिटी में ये बच्चों का और ये नेक्सस का जो खुद FIA बता रहा है वो बहुत कम है, बहुत रेयर है इस तरह से।
तो ये भी वहाँ ये है कि जी वो गया, उसका बेटा गया, फलां का गया, फलां कज़न गया। तो इस भेड़ चाल को भी हम समझ सकते हैं कि इर्द गिर्द के गांव के लोग जा रहे हैं, इर्द गिर्द के शहरों के लोगों का वहाँ बहुत ज़्यादा रुझान है, और यही तरीक़ाकार में वो कामयाब हो गए थे इतने साल पहले, और हम भी अब जाकर इसी तरह से कामयाब हो सकते हैं। आप समझते हैं ये भी एक रुझान देखा देखी वाला भी होता है? बहुत जी बिल्कुल है। बल्कि ये मजाक में लोग कहते हैं कि गुजरात का बंदा चांद पे भी मिलेगा आपको, यानी वो हर जगह मौजूद है। तो ये जो इलाका है गुजरावाला, गुजरात और सदर्न पंजाब जो है, वहां से जब कोई बंदा जाता है और ये इंफॉर्मेशन फैलती है वर्ड ऑफ माउथ से, तो फिर हर घर का बच्चा कहता है वो चला गया, मैं भी जा सकता हूँ। अब माँ अपना जेवर बेचती है, डंगर बेचते हैं, जमीन बेचते हैं कि हमारे बेटे को बाहर अच्छी जिंदगी मिल गई, वहां से पैसा कमा के भेजेगा। मसला ये नहीं, मसला ये है कि ये हालात पैदा क्यों हो गए। हमारे मुल्क का ब्रेन ड्रेन तो हो गया, यानी बहुत डॉक्टर साहब आप जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं वो कॉज पे बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मसला हुआ क्यों है। इस मसले को बहरहाल हुकूमत ने, रियासत ने इसको कॉज को पकड़ना है, जिसके बाद ये चीजें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित साहब हमारे साथ मौजूद। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर अवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट हैं, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।